हेलो लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं डीएनए की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो हम मेन पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा। डीएनए जिससे संबंधित होता है उस प्रोसेस का नाम है क्या? सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस आता है वो हम आज आपको समझाने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसके अंदर खुद के क्या करने की क्षमता होती है? रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। कौन सी प्रोसेस? डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है बच्चों? रेप्लिकेशन। देन आगे जो प्रोसेस होता है वो डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का। डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए से। डीएनए से आरएनए निर्माण का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो आरएनए होता है उसका फर्दर आगे प्रोसेस होता है और उससे निर्माण होता है किसका? प्रोटीन का। किसका निर्माण होता है बच्चों? प्रोटीन का। जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। इसी प्रकार अभी हमने जो देखा वो इस प्रकार है कि जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को, तीनों की प्रोसेस को समझते हैं। जैसे डीएनए होता है उससे डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है बच्चों? रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए का प्रोसेस आगे चलकर जिस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए का निर्माण करता है उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शंस। और आरएनए से प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। आज हम इन तीनों प्रोसेस के अंदर रेप्लिकेशंस, ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशन तीनों में से एक प्रोसेस हम अभी पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है कौन सा? रेप्लिकेशंस। क्या होता है रेप्लिकेशंस और कैसे होता है रेप्लिकेशन उसको हम आज के इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाले हैं। रेप्लिकेशंस के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जो कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। और इसके अंदर हम रेप्लिकेशन के एक डीएनए से देखते हैं कितने डीएनए का निर्माण हो जाता है? 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है। 2 डीएनए के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर काम आते हैं और हमें किस किस की एंजाइम की और प्रोसेस की आवश्यकता होती है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। कंटिन्यू इस सीरीज को देखते रहिए तथा अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको अपने लाइक भी करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो हमको कमेंट के थ्रू अपनी जो भी रेस्पॉन्स है वो हमको समझाएं। डीएनए कहाँ होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी सेल होती है, क्या होती है बच्चों? सेल होती है। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि हमारा कौन सा मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल। और जो ह्यूमन होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों? डीएनए। और डीएनए ही क्यों होता है इसका आंसर हमारे पास ये है क्योंकि इसके अंदर एकमात्र यह ऐसा लिविंग मटेरियल है। डीएनए एक ऐसा लिविंग मटेरियल है, ओनली एंड वन एंड ओनली, जिसको हम कह सकते हैं वन एंड ओनली लिविंग मटेरियल जो क्या कर सकता है? खुद का रेप्लिकेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? खुद का रेप्लिकेशन। इसलिए हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो हमारा कौन सा मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे हम देखने वाले हैं कि ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। इसके अंदर मुख्य रूप से 3 स्टेप के हम अंदर समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो स्टेप होगा उसको हम बोलेंगे स्टार्टिंग स्टेज। दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग का स्टेज। और अंतिम जो होगा उसको हम बोलेंगे एंडिंग। एंड कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम यूज आने वाले हैं वो हम आपको पहले बता देते हैं। जैसे स्टार्ट में हमारे पास जो एंजाइम काम आने वाला है वो है ट्रोफो आइसोमरेज। दूसरा जो एंजाइम है जो हमारे स्टार्टिंग फेज में काम आने वाला है वो कौन सा है? हेलिकेज। कौन सा एंजाइम है? हेलिकेज। क्या करने वाले हैं ये हम आगे आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तीसरा जो प्रोसेसिंग का जो होता है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम या कंटेंट काम आता है उसके अंदर हम देखेंगे कौन सा वाला काम आने वाला है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और अंतिम में जो हमारे पास होगा, जो लास्ट स्टेज होगी उसके अंदर हमारे पास काम आने वाला है कौन सा? एक तो आने वाला है डीएनए लाइगेज एंजाइम और दूसरा आने वाला है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब हम आपको इन सभी का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं और ये एंजाइम किस तरीके से काम करने वो भी आपको बताने वाले हैं।
सबसे पहली जो प्रोसेस है वो हमने देखी, कौन सी है बच्चों? स्टार्टिंग फेज। स्टार्टिंग फेज का मतलब क्या है? स्टार्टिंग, जिसके हम अंदर हम डीएनए जो होगा उसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन दोनों स्ट्रैंड को पृथक करना पड़ेगा। जो पृथक करने का प्रोसेस होता है उसके अंदर जो एक एंजाइम है उसका नाम है ट्रोफो आइसोमेरेज। कौन सा एंजाइम है? ट्रोफो आइसोमरेज। ये जो होता है वो क्या करता है? दोनों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से एक डीएनए की स्ट्रैंड जो होती है उसको क्या कर देता है बच्चों? कट कर देता है। एक स्थान से डीएनए की स्ट्रैंड को क्या कर देता है? कट कर देता है। जैसे हम देखते हैं ये कंटिन्यू है, लेकिन इसने एक स्ट्रैंड को यहाँ से क्या कर दिया है बच्चों? कट कर दिया है। इसी को बोलते, ये यूज आता है किसके लिए? डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड संरचना होती है उसको, एक संरचना जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको पृथक करने के लिए। इससे क्या होगा? हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा वो कहाँ से चालू होगा? जो भी जिस जगह से ट्रोफो आइसोमेरेज पहचान करेगा तथा वहां से क्या करेगा? उसको पृथक करेगा। यहाँ से हमारे डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा? चालू होगा। इसके बाद जो हमारे पास जानते हैं एक दूसरा एंजाइम जो हमने इसके अंदर लिखा है उसका नाम है कौन सा? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या करेगा? जैसे यहाँ पे ट्रोफो आइसोमेरेज में हम क्या कर सकते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है बच्चों? सेपरेट करता है। और हेलिकेज जो होगा वो अब जो हमने एक जगह से कट किया है वहां से जो हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं, जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, ये वाले सभी कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन बंध होते हैं। जो नाइट्रोजन क्षारक के मध्य उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको बोलते हैं कौन सा एंजाइम पृथक करेगा? हेलिकेज। तो आगे जो हमारी संरचना होने वाली है कुछ इस प्रकार से होने वाली है। दोनों हाइड्रोजन बंध अब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों? पृथक हो जाएंगे। एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? पृथक। यहां से तो अपन देख चुके हैं, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम ने वर्क करा है? ट्रोफो आइसोमरेज। और नाउ अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन जगह पे कौन कौन सा बंध था? हाइड्रोजन बंध था। और जिस पे किसने वर्क करा है? हेलिकेज ने। हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बंध को ब्रेक करता है। और ट्रोफो आइसोमरेज क्या करता है? ट्रोफो आइसोमरेज जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के बंध को ब्रेक करता है। अब हमारे पास दूसरा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होगा कि जो डीएनए हमने पृथक करा है उसके अंदर जो प्रोसेस होगी रेप्लिकेशन की वो कैसे प्रारंभ होगी, इसके लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। ये हमने देखा है डीएनए को क्या कर दिया अपन ने? पृथक कर दिया है। और ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होगी बच्चों? पृथक कर होगी। अब हमको यहाँ पे आवश्यकता होगी आरएनए प्राइमर की। आरएनए प्राइमर क्या होता है? जो डीएनए के रेप्लिकेशन को प्रारंभ करता है उसको क्या कहते हैं? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर की जो दिशा होती है वो 5 डेज से कहां से होती है बच्चों? 3 डेज की ओर होती है। क्या मतलब है इसका? जैसे हम डीएनए की संरचना देखते हैं तो हम देखते हैं दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे की क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। एक अगर 3 डेज से 5 डेज है तो दूसरी 5 डेज से 3 डेज। इसी प्रकार से अगर ये 3 डेज से 5 डेज है तो 5 डेज से 3 डेज, कुछ इस प्रकार से होती है। आगे जो हमारा होने वाला है 5 डेज से 3 डेज और 5 डेज से 3 डेज। क्या मतलब है इसका? अंदर जो आरएनए प्राइमर होगा बच्चों, आरएनए जो प्राइमर है वो हमारा कौन सी डायरेक्शन में चलता है? 5 डेज से 3 डेज में। इसका मतलब ये जो अटैच करेगा यहाँ पे, अगर इस जगह पे अटैच करेगा, क्या अटैच करेगा? आरएनए प्राइमर। तो ये किस दिशा की ओर जाने वाला है? 5 डेज से 3 डेज की ओर। समझ में आ रहा है आई होप? तो ये जो स्टैंड होगी ये कुछ इस तरीके, ये आरएनए प्राइमर आएगा कहां से? तो इसके लिए जो हमने अभी आपको आगे जो एंजाइम बताया था आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये क्या करता है? ये जो होता है वो आरएनए प्राइमर को क्या करता है? रिलीज करता है। आरएनए प्राइमर को रिलीज करता है जो कि डीएनए के जो दोनों श्रृंखलाएं हमने पृथक करी है उसकी एक श्रृंखला से बाउंड होता है तथा आगे जाकर इस प्रोसेस को क्या करता है? आगे चलाता है। इसी प्रकार आरएनए अगर प्राइमर यहाँ पे बाउंड होगा तो ये इस दिशा से नहीं हो सकता क्योंकि दोनों की दिशा सेम हो जाएगी। इसलिए ये पहले इस तरह से यहाँ पे बाउंड होगा और इसकी जो ये 5 डेज से 3 डेज की जो दिशा होगी वो किस तरफ से होगी? इस तरफ से होगी। इसलिए एक स्ट्रैंड जो होती है वो हम जानते हैं कि कंटिन्यूस रूप से
कंटिन्यूस रूप से क्या होती है बच्चों, रेप्लिकेट होती है। लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड होती है वो क्या होती है बच्चों, डिसकंटिन्यूस रूप से रेप्लिकेट होती है। डिसकंटिन्यू रूप से क्या होती है, रेप्लिकेट होती है। ये जो स्टैंड है यहाँ पे जो हमने आरएनए प्राइमर बनाया है वो कंटिन्यू रूप से इस तरीके से रेप्लिकेट होता रहता है। और दूसरा जो हमने आरएनए प्राइमर लिया है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से खंडित रूप से चलता रहता है। लेकिन जो स्टैंड जो होती है वो खंडित रूप से चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंस और नॉनसेंस के आधार पर बता सकते हैं। जैसे एक जो स्टैंड होती है उसको बोलते हैं कौन सी स्टैंड, लेगिंग स्टैंड, और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं कौन सा, लीडिंग स्टैंड। जो हमारी कंटिन्यूस चलने वाली होती है उसको बोलते हैं, इसके अलग अलग प्रकार से नाम होते हैं। जैसे आप एक ही साथ में इन सबको देख लीजिए। पहले जो स्टैंड जो कंटिन्यू रूप से चलेगी उसको लीडिंग स्टैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, लीडिंग स्टैंड। और दूसरा इसका क्या नाम है, नॉनसेंस स्टैंड। कौन सी स्टैंड, नॉनसेंस स्टैंड। दूसरा है एंटी कोडन, भी इसको कहते हैं एंटी कोडोन। एंटी कोडिंग स्टैंड भी कौन सी है, यही हमारी है। इसी को कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस होती है उसको कौन सी स्टैंड बोलते हैं, कंटिन्यूस रेप्लिकेट स्टैंड भी कहते हैं। ये सभी किसके नाम है, जिसके ऊपर डीएनए का रेप्लिकेशन किस रूप से चलता रहता है बच्चों, कंटिन्यू रूप से चलता रहता है। इसी प्रकार जो दूसरा स्टैंड है हमारे, ये जो डिसकंटिन्यूस है, कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस जो स्टैंड है इसको दूसरा नाम होता है लेगिंग, लेगिंग स्टैंड भी कहते हैं। लेगिंग स्टैंड के साथ में इसको हम कहते हैं सेंस। ऊपर वाले जो नाम लिखे हैं उन सभी का क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे ऊपर वाले का कोडिंग एंटी कोडिंग था तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कोडिंग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि डीएनए की जो दोनों स्टैंड हमने पृथक करी थी उसमें एक डीएनए के ऊपर जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो कंटिन्यूस रूप से हो रहा है, और इसके ऊपर जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है, डिसकंटिन्यूस रूप से हो रहा है। इसलिए अब आगे जो प्रोसेस होने वाला है, एंडिंग प्रोसेस, थर्ड नंबर का प्रोसेस, उसके हम अंदर हम देखने वाले हैं कि ये जो रेप्लिकेटेड हुए हैं और ये जो यहाँ पे खंडों के रूप में हुआ है, इन खंडों को क्या कहते हैं बच्चों, ओकाजाकी खंड। कौन से खंड कहते हैं, ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी जो खंड होते हैं उनको हम लास्ट जो स्टेप पढ़ने वाले हैं, एंडिंग स्टेप। कौन सा स्टैंड, एंडिंग स्टेप। एंडिंग स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने जो आरएनए प्राइमर को आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से जोड़ा था उसको हमको क्या करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि हमारी दोनों स्टैंड बनकर क्या हो गई है, तैयार हो गई हैं। ये है लेगिंग स्टैंड और ये है लीडिंग स्टैंड और ये है लेगिंग स्टैंड, ठीक है। बट ये है क्या, फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड मतलब खंडित है। इसके अंदर कौन से खंड है, ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड। और ये जो है वो हमारी कौन सी स्टैंड है बच्चों, लीडिंग स्टैंड है। और ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसके अंदर लेकिन हम देख रहे हैं दोनों के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है और इसके अंदर भी यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हमें आरएनए प्राइमर को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर को जो सेपरेट करने के लिए हमें होता है वो उसका नाम है क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो आरएनए को क्या करता है बच्चों, सेपरेट करता है। और दूसरा जो है हमारे पास एंजाइम, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। जो हमारे लेगिंग स्टैंड थी, डीएनए लाइगेज जो हमारी लेगिंग स्टैंड थी उसके ऊपर जो ओकाजाकी खंड थे उसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। इसलिए इन दोनों की सहायता से जो फाइनल स्टेप होता है वो भी कंटिन्यूस चलता रहता है और हमारे पास बनकर तैयार हो जाता है कौन सा, डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और उसका क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन। एक बार वापस हम आपको बताने वाले हैं जिसके अंदर कहाँ से चालू किया था हमने। देखिए सबसे पहले जो हमने लिया था वो कौन सा, डीएनए लिया था। क्या लिया था, डीएनए। सेंट्रल डोग्मा पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, जिसके अंदर हम डीएनए का क्या करते हैं बच्चों, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के अंदर हमारे पास एक डीएनए चाहिए होता है जिससे हम 2 डीएनए बनाते हैं। डीएनए कहाँ होता है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। सबसे स्टार्टिंग जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने देखा, अभी आपको इन सभी एंजाइमों के नाम लिखा है। जैसे ट्रोपो आइसोमेरेज है, वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं दोनों स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड उसको एक जगह से क्या करता है, काटता है, कट लगाता है। उसके बाद हेलिकेज के बारे में देखा हमने, लिखा इसको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। उसके बाद हमने देखा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर हमको क्या देता है, आरएनए प्राइमर देता है, जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अंतिम में हमने देखा डीएनए लाइगेज, जो क्या करता है बच्चों, ओकाजाकी खंड होते हैं, ओकाजाकी खंड होते हैं, उनको क्या करता है बच्चों, जोड़ता है। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हमने देखा वो क्या करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, क्या करता है, रिमूव। इस तरीके से हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया है रेप्लिकेशन का, और उसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं आपको, क्या है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ये पूरा प्रोसेस दे रखा है मैंने आपको डीएनए का। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे क्या हुआ वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि टोपोआइसोमरेज होता है वो एक जगह से इसको कट करता है और फिर न्यूक्लियोटाइड सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद हेलिकेज का हम प्रयोग करते हैं। हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हमको आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। आरएनए पॉलीमरेज कौन देता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए प्राइमर कौन देता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। दोनों स्टैंड पे ये बाउंड कर देता है। उसके बाद एक जो कंटिन्यूस सीरीज बनती है उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, और नहीं होती है उसको बोलते हैं लेगिंग स्टैंड। अब इसके बाद हमने देखा जो लीडिंग स्टैंड होती है और लेगिंग स्टैंड होती है। लेगिंग स्टैंड के ऊपर किसका निर्माण होता है, ओकाजाकी खंडों का निर्माण होता है। ओकाजाकी खंड जो होते हैं उसको हम फिर डीएनए लाइगेज की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। और जो डीएनए आरएनए प्राइमर हमने जोड़ रखा है उसको हम किसके द्वारा पृथक करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तरह। आपको हमने अभी रेप्लिकेशन का प्रोसेस बताया है डीएनए का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए। धन्यवाद।